हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मेरे किचन में एक नया मेंबर ऐड हो गया है जिसको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। वो है एक नया ओटीजी। एक्चुअली ये बोरोसिल कंपनी का ओटीजी है और ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है हर किचन के लिए आजकल। ओटीजी मतलब आप इसमें अवन तो कर ही सकते हैं, आप इसमें ग्रिलिंग भी कर सकते हैं और बेकिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे अटैचमेंट्स आए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो इसका ये गेट बहुत ही यूनिक है। आपको गाइस, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जब हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले ज़रूरी है प्लग इन। तो इसका जो प्लग है ये 25 एम्पियर का है। आपके किचन में इसके हिसाब से सारे एडजस्टमेंट होने चाहिए। अगर नहीं है तो करवाने पड़ेंगे और अगर हैं तो वेल एंड गुड। साथ ही इसमें इसका जो ग्लास है ये बहुत ही हैवी ग्लास है और ये 2 स्टेज पे खुलता है। एक तो ये इतना खुल जाएगा, दूसरा ये पूरा खुलेगा और इसका हैंडल है जो वो इसकी सेफ्टी को सपोर्ट करता है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो हैंडल है इसका, ये नीचे रखने से ना ग्लास डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे या फिर किसी भी जगह ना टच नहीं होता। तो ये इसके 2 हैं। अगर आपको चाहिए कि हमने कोई भी चीज़ बेक या हीट कर ली है पर वो उसी के अंदर रहे और थोड़ी देर उसका हीटिंग कम हो जाए, तो आप इसको इस तरीके से भी खोल के रख सकते हैं। साथ ही इसमें कन्वेक्शन मोड भी है। ये मैं आपको पूरा जब अभी इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट करके बताऊंगी तब मैं ऑन करके बता दूंगी। पूरा इसका कन्वेक्शन मोड भी है, रोटेशनरी मोड भी है और साथ ही इसके साथ ना 2 ईयर्स की वारंटी भी है। इसके साथ जो भी हमको चीज़ें मिली हैं, ये देखो, एक ये रोटेसरी रॉड है, एक ये लाइक टॉम्ब है जो किसी हीटिंग एलिमेंट को ऐसे ट्रे वगैरह को पकड़ने के लिए। एक ये इस तरीके का है, तो एक ये ट्रे हो गया और ये है जो जैसे हमने अगर इसको लगाया है इस तरीके से इसको निकालने के लिए, रोटीसरी को जब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से निकालने के लिए। और एक ये है जो बेकिंग के लिए मोस्टली या पिज़्ज़ा वगैरह के लिए मोस्टली यूज़ होती है। एक ये ग्रिल ट्रे है और साथ ही ये आप इसको कुकी ट्रे भी कह सकते हैं, या इसके नीचे जो ट्रे अगर कोई भी आइटम गिरे और तो वो गंदा ना हो, नीचे सारा का सारा इसी पे गिरे। एक ये ट्रे भी है। इसका जो पैकेज आया है ना वो एक्चुअली मैंने ऊपर टाड़ पे रख दिया है, दिखा देती हूँ आपको कितना बड़ा है। इसके साथ एक मैनुअल, एक वारंटी कार्ड और एक कुक बुक आया था। तो ये काफ़ी इतना बड़ा है ये, तो मुझे ऊपर टाड़ पे ही रखना पड़ा, नीचे कहीं रखने के लिए इतनी जगह नहीं थी। बाकी आपको आगे दिखाती हूँ। इसकी कुक बुक कैसी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरी आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा लेट इट गो करना, क्योंकि थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है। अभी ना मैं इसको ऑन कर देती हूँ। ऑन हो गया है। हमें इसके साथ 3 फंक्शंस मिलते हैं। एक तो यह है ये टेम्परेचर का फंक्शन, दूसरा है ये जो फंक्शन इसमें जो इसके हीटिंग एलिमेंट का जो फंक्शन है वो, तीसरा है टाइम। तो यहाँ पे हम लो से लेकर, थोड़ा और नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखो, यहाँ पर हम लो से लेकर टेम्परेचर को 90, 120, 150, 180, 210 और 230 तक का टेम्परेचर को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, इसके नॉब को रोटेट करके। ठीक है। दूसरा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये इसकी हीटिंग एलिमेंट्स और कन्वेक्शन फैन का फंक्शन है। जैसे ये लोअर है तो यहाँ पे लोअर हीटिंग का है, ये अपर एंड लोअर ऑफ फैन तीनों का सिंबल है। ये ओनली ऊपर हीटिंग एलिमेंट और फंक्शन का है, ये अपर डाउन का हीटिंग एलिमेंट का है। ये इस तरीके से इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ढेर सारे फंक्शंस हैं जिसमें आप अच्छे से अच्छी कुकिंग रेसिपी सब कुछ बना सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। तीसरा है ये टाइम का एलिमेंट, और टाइम एलिमेंट जो टाइम का जो फंक्शन है उसके साथ मुझे बहुत अच्छी बात क्या लगी वो मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये है कि ये स्टे ऑन है, यानी अगर आप चाहते हो कि ये रेसिपी हमारी बन गई है लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए ऑन रहे और ये ऑफ ना हो, तो ये इस तरीके से ऑन ही रहेगा, है ना। और ये हो गया ऑफ। और यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, यानी जितना भी आप इसको ऑन कर सकते हो। और दूसरी बात क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ ना। जैसे ही ये अभी ऑफ होगा ना, तो आप घर के किसी भी कोने में होंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी इसमें बनने के लिए रखा है वो कुक हो चुका है। जैसे ही आपकी डिश कंप्लीट हो जाएगी, रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी,
इस तरीके का एक साउंड आएगा और ये बंद हो जाएगा। और ये साउंड मतलब आप घर में कहीं पर भी हो आपको सुनाई दे ही जाएगा। तो हमें ये नहीं है कि जो भी हमने रखा है उसको हमें टाइम टू टाइम बार बार चेक करना है, ये ऑटोमेटिकली ऑफ होके आपको एक रिंग भी दे देगा। और साथ ही है ये जो एक ऊपर हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, एक नीचे हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, और यहाँ साइड से यहाँ पे कन्वेक्शन का भी मोड है। इस साइड से अभी एक्चुअली ये गर्म हो गया है। और ऊपर पे ना इसके जो रोटेसरी स्टिक है उसके लिए भी एक अटैचमेंट दिया हुआ है। साथ ही ना यहाँ पे इसकी कुकबुक भी आई हुई है, बोरोसिल की कुकबुक है ये। ओटीजी कुकबुक, इसमें ढेर सारी रेसिपीज़ हैं बेकिंग के लिए, नॉन वेज के लिए, वेज के लिए, सभी के लिए। और मैं आपको कोई वेज दिखाती हूँ, जैसे कि ये बेक्ड वेजिटेबल है। तो इसमें आपको सारा कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिया गया है कि आपको कितना टाइम चाहिए उसके लिए, 15 मिनट चाहिए, कितना सेलेक्ट टाइम करना चाहिए, और कौन सा टेम्परेचर पे रखना है, सेल्फ प्लेसमेंट कौन सी होनी चाहिए, अपर रखना चाहिए या नीचे या डाउन रखना चाहिए, और फंक्शन कौन सा होगा, हीटिंग होगा या फ़ैन होगा या दोनों होंगे, अपर और डाउन होंगे। तो ये कुकबुक में अगर आप इस कुकबुक की हेल्प से भी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इजी रेसिपीज़ हैं और बहुत आराम से बनेगी। और साथ ही हम लोग मिलके भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। तो मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ। फ़िलहाल मैं बना रही हूँ केक, क्योंकि कल मेरी बेटी का बर्थडे भी है, और ये मेरे साथ एक डेमो का काम भी हो जाएगा। केक का बैटर यहाँ पे रेडी हो गया है। साथ ही ना मैंने ओटीजी को प्री हीट भी कर लिया है 10 मिनट के लिए 160 डिग्री पर। और इसको मैं ना इसका लोअर हीटिंग एलिमेंट यूज़ करूँगी, यानी इसको डाउन में रखूँगी। तो ये देखते हैं कैसा केक बन के निकलता है। ये एक डेमो ही है। सारा कुछ सेट कर दिया है और लगभग 40 मिनट का टाइम लगाकर मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है।
आधा घंटे के बाद ही ना केक बनकर एकदम तैयार हो गए थे। देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है, ऊपर का क्रस्ट भी बहुत अच्छा आया है, एकदम परफेक्ट। केक बनकर एकदम रेडी हो गया है और ठंडा भी हो गया है। अब मैं इसको ना डीमोल्ड कर लेती हूँ और इसको ना मैं ओटीजी के अंदर ही रखकर हाफ गेट खोल कर ही छोड़ दिया था। तो दोनों केक बहुत ही अच्छे से बन गए हैं, एकदम रेडी हो गए हैं। इसकी सॉफ्टनेस और इस स्पंजीनेस का अंदाज़ा आपको लग सकता है यहीं से। इतना जालीदार केक बना है ना और एकदम सॉफ्ट। ये मैं अब आपको दिखाती हूँ, थोड़ा कट करके दिखाती हूँ कितनी आसानी से कट रहा है। और इसके अंदर की जालियाँ भी बहुत अच्छी बनी हैं, ये देखिए। तो गाइज़ आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा केक बन के रेडी हो गया है और थैंक यू गाइज़।